तुला राशि वालों, आज 17 दिसंबर 2025 है। आज बुधवार है। बुधवार के स्वामी बुध देव हैं। बुध हमारी बुद्धि है, हमारा तर्क है और हमारी कम्युनिकेशन है। जब भी कोई महत्वपूर्ण खगोलीय घटना बुधवार को घटती है तो उसका सीधा असर हमारे निर्णय लेने की क्षमता और हमारे व्यापार पर पड़ता है। आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो आज रात 2:32 तक रहेगी। ज्योतिष में त्रयोदशी तिथि का स्वामी कामदेव को माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इसे हम प्रदोष कहते हैं। प्रदोष का अर्थ है दोषों का निवारण। सूर्यास्त के समय जब त्रयोदशी तिथि होती है तो माना जाता है कि भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। चूंकि आज बुधवार है तो यह बुध प्रदोष है। शास्त्रों के अनुसार बुध प्रदोष विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो किसी भी प्रकार के कर्ज से दबे हैं या जो मानसिक चिंताओं से घिरे हैं। आज का दिन अपनी चिंताओं को शिव जी के चरणों में छोड़ देने का दिन है। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आज शाम 5:11 तक चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। विशाखा के देवता इंद्र और अग्नि हैं। यह एक मिश्रित स्वभाव का नक्षत्र है। इसमें एक तपन्न है, एक जुनून है। विशाखा का अर्थ ही है विशाखा, यानी आज शाम तक आप किसी दौराहे पर खड़े हो सकते हैं। मन कहेगा यह करूं, दिमाग कहेगा वह करूं, लेकिन शाम 5:11 के बाद चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अनुराधा के स्वामी शनि हैं और देवता मित्र हैं। यह नक्षत्र कोमलता, दोस्ती और मरहम लगाने वाला है, यानी दिन की शुरुआत शायद संघर्षपूर्ण हो, लेकिन शाम शांतिपूर्ण होगी। योग की बात करें तो दोपहर 2:16 तक सुकर्मा योग है। सुकर्म यानी अच्छे कर्म। यह समय शुभ कार्यों को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद धृति योग लगेगा। धृति का अर्थ होता है धारण करना या धैर्य रखना। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि दोपहर के बाद हड़बड़ी न करें, बल्कि धैर्य को धारण करें। करण आज पहले घर करण है और दोपहर के बाद वणिज करण है। वणिज करण का सीधा संबंध व्यापार और लक्ष्मी से है। आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त भी नोट कर लें। आज का अमृतकाल सुबह 7:19 से 9:07 तक है। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण मेल भेजना है, पूजा करनी है या पढ़ाई करनी है तो यह समय सर्वोत्तम है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। आज राहुकाल दोपहर 12:22 से 1:42 तक रहेगा। तुला लग्न वालों, ध्यान रहे, राहुकाल में किया गया कार्य अक्सर उलझ जाता है। इस 1.5 घंटे में अपनी कलम को विराम दें, कोई नया सौदा न करें और किसी से विवाद न करें। अब हम आते हैं आपके ऊपर, तुला लग्न। आप वो लोग हैं जो जीवन में संतुलन और सौंदर्य खोजते हैं। आपका स्वामी शुक्र है जो प्रेम का कारक है, लेकिन आज ग्रहों की स्थिति आपके इस संतुलन को हिलाने की कोशिश करेगी। आज की सबसे बड़ी खगोलीय घटना यह है कि चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रहा है और यही आज के राशिफल की धुरी है। सुबह 10:26 तक चंद्रमा आपकी ही राशि में, आपके प्रथम भाव में है। ये बहुत ही शुभ स्थिति है। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन सुबह 10:26 के बाद चंद्रमा यहां से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी कुंडली का द्वितीय भाव है। इसे ध्यान से समझें। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। चंद्रमा मन है, कोमलता है। वृश्चिक राशि पाताल है, गहराई है और जहर भी है। जब एक कोमल ग्रह एक क्रूर राशि में जाता है तो मन में डर, वहम और बेचैनी पैदा होती है। और यह सब कहां हो रहा है? आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव आपकी वाणी, आपका धन, आपका कुटुंब और आपका भोजन है। यानी आज सुबह 10:30 के बाद इन चारों क्षेत्रों में एक हलचल महसूस होगी। इसके साथ ही शनि 6ठे भाव में है, राहु 5वें में है और सूर्य 3रे में। यह एक जटिल जाल बना रहा है। तो आइए इस जाल को सुलझाते हैं और जीवन के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत मन से करते हैं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज सुबह आप बहुत तरोताजा महसूस करेंगे। सुकर्मा योग आपको ऊर्जा देगा, लेकिन जैसे ही घड़ी में 10:30 बजेंगे और चंद्रमा वृश्चिक में जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि अचानक आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपको छोटी छोटी बातें चुभने लगेंगी। शायद कोई पुरानी बात याद आ जाए जो आपको दुखी कर दे। विशाखा नक्षत्र का प्रभाव
आपको थोड़ा जुनूनी बना सकता है। किसी एक विचार को पकड़कर आप घंटों बैठे रह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अंतर्ज्ञान और वहम के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। आपको लगेगा कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होगा। यह केवल नीच के चंद्रमा का भ्रम है। इसलिए आज अपने मन के विचारों पर भरोसा न करें, तथ्यों पर भरोसा करें। नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थिति मिश्रित है, लेकिन सकारात्मक पक्ष मजबूत है। सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन और प्रयास का है। सूर्य यहां बहुत मजबूत होते हैं। इसका मतलब है कि ऑफिस में आपके काम करने की रफ्तार और आपका साहस काबिले तारीफ होगा। अगर कोई मुश्किल प्रोजेक्ट है तो आज आप उसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन सावधानी कहाँ है? सावधानी है आपकी मीटिंग्स और टीम इंटरैक्शन में। चूंकि वाणी भाव में चंद्रमा पीड़ित है, आप अपनी टीम को कोई निर्देश देंगे, लेकिन आपके बोलने का तरीका शायद उन्हें पसंद ना आए। हो सकता है आप किसी कलीग की गलती सुधारना चाहें, लेकिन आपके शब्द इतने तीखे हों कि वह व्यक्ति अपमानित महसूस करे। याद रखिए, आज आपकी नीयत सही हो सकती है, लेकिन आपकी डिलीवरी गलत हो सकती है। इसलिए आज ऑफिस में कूटनीति का चश्मा पहनकर रखें। लिखित संचार मौखिक संचार से बेहतर रहेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन आत्ममंथन का है। वाणिज्यकरण दोपहर से सक्रिय होगा, जो व्यापार को गति देगा। लेकिन आर्थिक स्थिति को लेकर मुझे आपको सचेत करना होगा। दूसरा भाव जमा पूंजी का है। वहां बैठा नीच का चंद्रमा धन के प्रवाह में अस्थिरता लाता है। हो सकता है कोई पेमेंट जो आज आने वाली थी, उसमें तकनीकी खराबी या टालमटोल के कारण देरी हो सकती है। इससे आप पैनिक कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम भावनात्मक रूप से खाली महसूस करते हैं तो हम अक्सर खरीदारी करके उसे भरने की कोशिश करते हैं। आज आप गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जिसका पछतावा आपको कल होगा। राहत की खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इसका अर्थ है कि समस्याएं आएंगी, पेमेंट अटकेंगे, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। गुरु की कृपा आपको अंतिम समय में बचा लेगी। रिश्तों के लिए आज का दिन बहुत संभल कर चलने का दिन है। विवाहित जोड़ों के लिए दूसरा भाव कुटुंब का है। वृश्चिक का चंद्रमा पारिवारिक माहौल में कड़वाहट या चुप्पी ला सकता है। हो सकता है जीवन साथी किसी बात को लेकर नाराज हो। केतु 11वें भाव में है, जो आपको थोड़ा उदासीन बना रहे हैं। आप शायद उनकी बात सुनने के मूड में ना हो, जिससे झगड़ा बढ़ सकता है। सलाह यही है कि आज पुराने घड़े मुर्दे ना उखाड़ें। अगर साथी गुस्सा करे तो प्रतिक्रिया न दें। आज की शांति कल के सुख की नींव है। अब मैं विशेष रूप से अपने घर की उस नींव से बात करना चाहता हूं, जो अक्सर सबकी चिंता करती है, लेकिन अपनी चिंता खुद ही मन में दबा लेती है। हमारी गृहिणियां। तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन एक भावनात्मक उतार चढ़ाव जैसा हो सकता है। इसे ज्योतिषीय दृष्टि से गहराई से समझें। सुबह 10:26 के बाद चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव में नीच राशि में जा रहे हैं। गृहिणियों के लिए दूसरा भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही परिवार है और यही रसोई भी है। आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन आपको वह सम्मान या सराहना नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं। वृश्चिक का चंद्रमा मन में एक सूनापन या शिकायत का भाव लाता है। आज ससुराल पक्ष या पति की कोई छोटी सी बात आपको बहुत गहरी चोट पहुंचा सकती है। हो सकता है खाने में नमक कम होने पर या घर की सफाई को लेकर कोई टिप्पणी की जाए। मेरी सलाह है कि आज अज्ञानता ही सुख है के मंत्र को अपनाएं। अगर कोई कुछ कहे तो उसे दिल पर न लें। यह उनके शब्द नहीं, यह आज का ग्रह गोचर बोल रहा है। इसके अलावा आज राहु आपके 5वें भाव में बैठे हैं। 5वां भाव संतानों का है। आज बच्चों को संभालना आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। वे जिद्दी हो सकते हैं, पढ़ाई से जी चुरा सकते हैं या मोबाइल के लिए जिद कर सकते हैं। राहु के प्रभाव के कारण आज आपका धैर्य जवाब दे सकता है और आप बच्चों पर गुस्सा कर सकती हैं, लेकिन गुस्से से बात बिगड़ेगी। आज बच्चों को समझाने के लिए तर्क का नहीं, बल्कि प्रेम और कूटनीति का सहारा लें। साथ ही चंद्रमा जल तत्व है और वृश्चिक अग्नि तत्व की राशि है। रसोई में काम करते समय आज थोड़ी सावधानी बरतें। गर्म दूध, तेल या चाकू का इस्तेमाल करते समय ध्यान भटकने न दें,
क्योंकि छोटी मोटी चोट के योग बन रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात भी है, आज प्रदोष व्रत है। गृहिणियों के अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वह अद्भुत है। आज के दिन अगर आप व्रत रखती हैं या शाम को घर में गूगल या लोबान की धूप जलाती है तो यह न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकाल देगा। आज आप घर की चिकित्सक हैं। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। यहां स्थिति थोड़ी ज्यादा संवेदनशील है। राहु आपके 5वें भाव में है। 5वां भाव रोमांस का है। राहु भ्रम है। आज लव लाइफ में गलतफहमी होने के 90% चांस हैं। हो सकता है आपने कोई मैसेज भेजा और पार्टनर ने उसका गलत मतलब निकाल लिया, या फिर आप उनसे ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। राहु आपको शक करने पर मजबूर कर सकता है। आज कोई भी आमना सामना न करें। आज का दिन डेट पर जाने के लिए या गंभीर चर्चा करने के लिए अनुकूल नहीं है। बस सामान्य रहें। स्वास्थ्य ही धन है और आज ग्रहों का इशारा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का है। दूसरे भाव में पीड़ित चंद्रमा गले में खराश, टॉन्सिल्स या दांतों में दर्द दे सकता है। ठंडी चीजों से आज पूरी तरह परहेज करें। साथ ही पंचम भाव में राहु अक्सर पाचन तंत्र को बिगाड़ता है। गैस या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। सबसे जरूरी है आपका मानसिक स्वास्थ्य। आज तनाव जल्दी हावी होगा। शाम को सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। पानी अधिक पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। विद्यार्थियों के लिए आज संघर्ष और सफलता दोनों है। संघर्ष इसलिए क्योंकि 5वें भाव में राहु है जो एकाग्रता को तोड़ने की कोशिश करेगा। मोबाइल गेम्स या दोस्तों की बातें आज पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा बनेंगी। सफलता इसलिए क्योंकि गुरु 9वें भाव में मजबूत हैं। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा, कानून या दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए गुरु का आशीर्वाद बना हुआ है। आज पढ़ते समय अपने चेहरे को उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और गुरु का सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे विस्तार को कुछ पंक्तियों में समेटें तो आज का निष्कर्ष क्या है? आज का दिन एक कच्चे घड़े जैसा है। अगर आप इसे सावधानी से संभालेंगे तो यह आपको शीतल जल देगा, लेकिन अगर आप इसे थोड़ी सी भी ठेस लगाएंगे तो यह टूट जाएगा और सब बिखर जाएगा। तुला लग्न के लिए आज की चुनौतियां बाहरी दुनिया में नहीं, आपके भीतर हैं। आपकी वाणी, आपकी असुरक्षा और आपका खान पान। आज की महासूचना को अपने मन में अंकित कर लें। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। आज परिस्थितियां आपको उकसाएंगी। लोग आपको वो बातें कहेंगे जो आपको बुरी लगें। काम में रुकावटें आएंगी जो आपको झुंझला देंगी। लेकिन आज आपकी जीत पलट कर जवाब देने में नहीं है। आज आपकी जीत मुस्कुराकर आगे बढ़ जाने में है। ब्रह्मांड आज आपकी ईमानदारी और धैर्य का टेस्ट ले रहा है। जो व्यक्ति आज अपनी जुबान पर काबू पालेगा वह शाम तक एक विजेता बनकर उभरेगा। समस्या है तो समाधान भी हमारे वेदों में है। आज की ग्रह स्थिति को देखते हुए ये रहे आपके लिए 3 अचूक उपाय। पहला उपाय मन की शांति और चंद्रमा की मजबूती के लिए। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में कमजोर है। चंद्रमा जल तत्व है और शिव जी के मस्तक पर विराजता है। आज प्रदोष भी है। आज शाम को सूर्यास्त के समय किसी शिवालय में जाएं। शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। काले तिल शनि और राहु के दोष को काटते हैं और दूध चंद्रमा को बल देता है। वहां बैठकर 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आज का सबसे शक्तिशाली उपाय है। दूसरा उपाय वाणी दोष और धन के लिए। दूसरा भाव वाणी का है और आज बुधवार है। बुध और शुक्र मित्र हैं। आज घर से निकलते समय या किसी महत्वपूर्ण काम से पहले हरी इलायची या सौंफ का सेवन करें। इलायची बुध का कारक है। यह आपकी वाणी में मिठास और प्रभाव लाएगी जिससे बिगड़ते काम भी बन जाएंगे। तीसरा उपाय राहु और केतु के संतुलन के लिए। राहु केतु अक्ष में होने के कारण भ्रम पैदा होता है। आज दिन में किसी भी समय पक्षियों को सतनाजा या बिस्किट का चूरा खिलाएं। राहु पक्षियों की सेवा से बहुत जल्दी शांत होते हैं और मानसिक भ्रम दूर होता है। दोस्तों, ज्योतिष का उद्देश्य आपको डराना नहीं, आपको सशक्त करना है। जैसे बारिश की भविष्यवाणी सुनकर हम छाता ले लेते हैं, वैसे ही आज की भविष्यवाणी सुनकर आपको धैर्य और विवेक का छाता तान लेना है। गुरु ग्रह की दृष्टि आप पर है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बस संभल कर चलें। यह समय भी गुजर जाएगा
और आप और निखरकर बाहर आएंगे। उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दें। कमेंट में आज ओम सोमाय नमः या जय भोलेनाथ लिखना न भूलें। यह एक सकारात्मक संकल्प होगा। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी आज के दिन का लाभ उठा सकें। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई गणना और नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। हर हर महादेव।